children, today we will do English lesson number 5, The Brave Tailor. Long ago, a wicked giant came into a kingdom. बहुत लंबे समय की बात है कि एक विकेड जायंट मतलब एक बहुत ही बड़ा जायंट, बहुत ही शैतान था, वो एक किंगडम में आया. He troubled people and destroyed their homes. और वो people को मतलब लोगों को बहुत ट्रबल करता था, बहुत तकलीफ़ देता था, है ना, बहुत नुकसान पहुंचाता था. और क्या करता था? destroyed their homes, उनके घरों को तोड़ देता था, तहस नहस कर देता था. Many brave men tried to stop him but failed. और उस किंगडम के जो बहुत सारे ब्रेव मैन थे, उन्होंने उसको ये करने से रोका, लेकिन वो किसी से भी नहीं रुका, सब हार गए. One day the king announced a reward for the person who could defeat the evil giant. एक दिन किंग ने क्या किया कि उसने अनाउंस करवाया अपने किंगडम में कि जो भी इस ईवल जायंट को, जो ये शैतान जायंट है, इसको जो डिफीट करेगा, मतलब उसको हराएगा, डिफीट करना मतलब हराएगा, उसको वो किंग रिवॉर्ड देंगे. रिवॉर्ड मतलब उसको वो क्या देंगे? गिफ्ट देंगे, है ना. तो जो भी उनको हराएगा उसको क्या मिलेगा? गिफ्ट मिलेगा. Zed was a tailor. Zed नाम का एक टेलर था. He was young and wise. वो बहुत ही यंग भी था और वाइज भी था. वाइज मतलब बहुत इंटेलिजेंट था. He went to the king and said, Your Highness, I can defeat the giant. वो किंग के पास गया और उसने किंग को कहा कि किंग, मैं उस जायंट को डिफीट कर सकता हूँ. डिफीट मतलब हरा सकता हूँ. द किंग लाफ्ड. किंग हंसने लग गया. क्यों हंसने लगा? क्योंकि उसको लगा कि जेड तो उस जायंट के आगे बहुत छोटा सा है ना, कैसे डिफीट करेगा. जेड, यू आर स्टिल सो यंग, हाउ कैन यू फाइट अ बिग जायंट. उसने कहा कि आप तो अभी भी एक बहुत यंग हो, बहुत उससे छोटे हो, आप उससे कैसे, उस जायंट से, इतने बिग जायंट से कैसे फाइट कर सकोगे, है ना, आप उसको नहीं हरा पाओगे. किंग को ऐसा लगा. बाय यूजिंग माई ब्रेन ओ किंग, बाउड जेड. तो जेड उनके सामने झुका, बाव किया उसको किंग के सामने, और उनको बोला कि बाय यूजिंग माई ब्रेन, मैं अपनी ब्रेन यूज़ करके और उस जायंट को हरा दूंगा. देन वी नीड योर हेल्प, सेड द किंग. किंग ने कहा फिर तो अच्छी बात है, फिर तो हमको आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी. जेड पुट अ बर्ड इनटू वन पॉकेट. जेड ने क्या किया? एक पॉकेट में उसने एक बर्ड को डाल दिया. ही पुट सम कॉटेज चीज इनटू द अदर. और दूसरी पॉकेट में उसने कुछ कॉटेज चीज के कुछ पीसेस डाल दिए. देन ही सेट ऑफ टू फाइंड द जायंट. और ये दोनों चीज़ें डाल के वो जायंट को ढूंढने निकल गया. हा, सेड द जायंट. जायंट ने कहा, हा, यू डू नॉट स्केयर मी, आई कैन स्क्वीज वाटर आउट ऑफ स्टोन. कैन यू? तो क्या बोला उसने कि जेड को, जायंट ने बोला कि मैं पत्थर को स्क्वीज करके, मतलब उसको दबा के उसमें से वाटर निकाल सकता हूँ. कैन यू? क्या तुम निकाल सकते हो? ही पिक्ड अप स्मॉल स्टोन्स एंड स्क्वीज इट हार्ड. और उसने उस छोटे स्टोन्स पिकअप करे और उसको बहुत तेज दबा दिया.
water dripped through his fingers. और वाटर उनकी फिंगर्स, जैसे ही उसने अपने हाथों में लेके कुछ पत्थर दबाए तो उन पत्थरों में से वाटर निकलने लग गया उनकी फिंगर्स के बीच में से. That's easy, said Zed, taking the cheese out of his pocket. जेड ने कहा ये तो बहुत इजी काम है ना, मैं भी कर सकता हूँ. जेड बहुत चालाक था, उसने अपनी पॉकेट में से चीज़ निकाला, है ना. तो जायंट को लगा कि ये भी स्टोन सी है, और उसने वो जो कॉटेज चीज़ होती है वो थोड़ा गीला गीला होता है, तो उसने उस चीज़ को दबाया तो उसमें से भी वाटर निकल गया. ही स्क्वीज इट, वाटर फ्लोड इनटू द ग्रास. और जैसे ही उसने उसको स्क्वीज करा, दबाया चीज़ को, तो उसमें से क्या निकला, वाटर निकला. तो मतलब जेड ने भी ये करके दिखा दिया. The giant stood up. Ah, but can you do this? He threw a stone high into the air. It took some time to fall to the ground. और जायंट ने क्या किया, जायंट अब खड़ा हुआ, stood up, और उसने कहा but can you do this? क्या तुम ये कर सकते हो? अब वो नई कुछ चीज़ करके दिखा रहा है. He threw a stone high into the air. और उसने एक स्टोन को बहुत ऊपर फेंका एयर में. और It took some time to fall to the ground. और बहुत ऊपर फेंका, इसलिए वो वापस ग्राउंड में आने में कुछ टाइम उसने लगाया, है ना. जेड बहुत चालाक था. जेड ने क्या किया, जेड took the bird out of his pocket. He threw it high into the sky. The giant waited for it to fall, but the bird had flown away. क्या किया जेड ने, जेड took the bird out of his pocket. जेड ने अपनी पॉकेट से बर्ड को निकाला, दूसरी पॉकेट में उसने बर्ड रखा था ना, उसको निकाला. He threw it high into the sky. और उसने उस बर्ड को स्काई में फेंक दिया. The giant waited for it to fall. जायंट ने वेट किया कि वो अभी गिरेगा गिरेगा गिरेगा, पर क्या हुआ, बर्ड गिरेगा वापस. बट द बर्ड हैड फ्लोन अवे. लेकिन बर्ड तो स्काई में उड़ गया. You are strong. You could be my brother, the giant growled. और जायंट ने क्या उसको बोला कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो. You are strong. You could be my brother. तुम मेरे ब्रदर बन सकते हो. He took Zed to meet a bad genie. और वो लेके गया जायंट को अपने साथ, और वहाँ उसने एक बैड जिनी से मिलाया जो बैड काम करता है. The giant and the genie were friends. वो दोनों फ्रेंड्स थे. They talked for a while. और उन दोनों ने आपस में बातें किया. Then they fell asleep under a tree. और फिर वो दोनों ट्री के नीचे सो गए. Zed filled his pocket with pebbles. Pebbles क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, है ना. तो जेड ने अपनी पॉकेट में छोटे छोटे पत्थर, या जिनको कंकड़ भी कहते हैं, वो डाल लिए. He climbed up the tree. और वो ट्री पे चढ़ गया. He threw a pebble at Genie. और उसने क्या किया, जब दोनों सो गए तो उसने, जेड ने अपनी पॉकेट से एक पत्थर निकाला और किस पे मारा, जीनी पे मारा. ये देखो, ये दोनों सो रहे हैं, ये जायंट और ये जीनी दोनों सो रहे हैं, है ना. Hey, said Genie to the giant, don't hit me. अब क्या हुआ, जब दोनों सो रहे थे तो जेड ने एक छोटा सा कंकड़ किस पे मारा था, जीनी पे. तो जीनी ने क्या किया, उसने सोचा जायंट ने मारा है, तो उसने कहा डोंट हिट मी, मुझे मत मारो. आई डिडंट टच यू, सेड द जायंट. जायंट ने कहा मैंने तो तुमको टच भी नहीं किया है. दे फेल अस्लीप अगेन. और फिर ये इतना बोल के दोनों वापस सो गए. नाउ जेड थ्रू अ पेबल एट द जायंट. और अब क्या किया, जेड ने अब एक जायंट पे मारा एक छोटा सा पत्थर. हाउ डे यू हिट मी, सेड द जायंट.
टू द जीनी। अब जायंट ने जीनी को बोला, हाउ डेयर यू हिट मी, मतलब तुम मुझे कैसे मार सकते हो। आई वॉज स्लीपिंग, आई डिडंट टच यू, येल्ड द जीनी। जीनी ने बहुत तेज चिल्लाया और बोला कि आई वॉज स्लीपिंग, मैं तो सो रहा था, मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया है। ओ यस यू डिड, स्क्रीम द जायंट। और जायंट बहुत तेज स्क्रीम करा। उसने स्क्रीम करके क्या बोला कि ओ यस यू डिड, मतलब तुमने ही मारा है। दे बिगैन टू फाइट, और वो दोनों आपस में झगड़ने लग गए। दे स्क्रैच, दे पुश्ड, दोनों एक दूसरे को नोचने लगे, पुश करने लगे। दे किक्ड, और एक दूसरे को किक करने लगे। फाइटिंग दे रैन इनटू द जंगल एंड नेवर केम बैक अगेन, और दोनों लड़ते लड़ते जंगल में चले गए और कभी भी वापस नहीं आए। द किंग वॉज हैप्पी, he made Zed a soldier in his army and gave him many gifts। और किंग बहुत ही हैप्पी हुआ कि वो दोनों मर गए और उसने जेड को अपनी आर्मी में एक सोल्जर बना दिया और उसको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। तो ये एक ब्रेव टेलर की कहानी थी, है ना, बहुत अच्छी थी कि उसके पास ताकत नहीं थी लेकिन उसने अपने ब्रेन से एक बहुत ही बड़े जायंट को कैसे उसके ही दोस्त के हाथों मरवा दिया। अच्छी थी ना बेटा। इसको 2-3 बार देखना है, साथ में रीडिंग भी करना है और अंडरस्टैंड भी करना है और न्यू वर्ड्स टिक करके लर्न करेंगे। गुड बाय।